हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ सैफुल उसबा। वेलकम टू माय अर्थ हिस्ट्री चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 की फर्स्ट पोएम की क्वेश्चन आंसर। आपकी पोएम का नेम था द एंट एंड द क्रिकेट। ओके, टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस हम देखते हैं। वर्किंग विद द पोएम, पेज नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, द क्रिकेट सेज ओह व्हाट विल बिकम ऑफ मी, व्हेन डज ही से इट एंड व्हाई। अब क्रिकेट ने ये कहा था, क्रिकेट ने ये क्यों कहा था कि अब मेरा क्या होगा, और ये कब कहा था और ये क्यों कहा था। तो द क्रिकेट स्पीक्स दीज वर्ड्स व्हेन इन हिज होम ही फाइंड्स नो फूड टू ईट इन विंटर। अब बच्चे जब वो अपने घर गया और उसने देखा कबर्ड खोल के कि उसके पास तो कुछ भी खाने के लिए नहीं है और विंटर्स आ चुकी हैं, तो तब उसने कहा कि अब मेरा क्या होगा, मैं तो अब भूखे मारे मर जाऊंगा। और ये कब कहा था, जब विंटर्स आ गई थी। और क्यों कहा था, क्योंकि उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, फाइंड इन द पोएम द लाइन्स दैट मीन द सेम एज आई नाइदर अ बोरोवर नोर अ लैंडर बी। अब ये बच्चों, ये जो लाइन है शेक्सपियर की लाइन है, बहुत फेमस ये पोएट हैं जो कि पोएम्स लिखते हैं। तो उनकी एक लाइन थी उनकी एक पोएम में, ना ही किसी से बोरा करो और ना ही किसी को उधार दो। ठीक है, तो ये जो लाइन है हमारी, जो ये पोएम है, इसमें एक ऐसी ही लाइन आई थी जो कि एंट ने बोली थी सेम, कि ना ही हम किसी को उधार देते हैं ना ही किसी से लेते हैं। तो वो सेम लाइन हमें लिखनी है। द लाइन इज बट वी एंट्स नेवर बोरो, वी एंट्स नेवर लैंड। तो ये रही आपकी वो लाइन। सेकेंड है आपका क्वेश्चन, व्हाट इज़ योर ओपिनियन ऑफ द आंट्स प्रिंसिपल। जो आंट्स की प्रिंसिपल हमने पढ़े थे, तो तुम्हारा क्या ओपिनियन है उनसे। तो आंट के क्या प्रिंसिपल्स थे कि ना ही वो किसी को उधार देती हैं ना ही किसी से लेती हैं। तो द आंट्स प्रिंसिपल इज़ नॉट बैड, कि वो बुरे नहीं हैं। इट टीचेस अ लेसन टू एवरीबडी टू प्लान फॉर द रेनी डे। यानी ये हमें लेसन सिखाती हैं कि हम हर किसी को क्या करना चाहिए बच्चों, हार्ड वर्क करना चाहिए। जो रेनी डे होते हैं वो प्लान करके पहले ही रख लेना चाहिए। हमें इससे ये मतलब है बच्चों कि हमें प्लान करके पहले ही रख लेना चाहिए और उसके लिए हमें हार्ड वर्क करना चाहिए, जैसे एंट करती हैं। ओके, तो इसीलिए वो ना किसी से लेती हैं ना किसी को देती हैं, क्योंकि अपना काम खुद करो, अपने लिए मेहनत खुद करो, और जब ऐसी सिचुएशन आएगी, बुरी सिचुएशन, तो अपना वो सामना खुद कर सकें हम। Question number 3. The ant tells the cricket to dance the winter away. Do you think the word dance is appropriate here? If so, why? अब जो एंट ने कहा था क्रिकेट से कि विंटर भी तुम डांस करते करते बिता दो, तो डांस बिल्कुल एप्रोप्रिएट वर्ड था यहाँ पर यूज़ करना। और क्यों था वो? The word dance here means merry making and wasting time. It is appropriate here. The irresponsible cricket does not deserve any sympathy. अब क्रिकेट ने क्या किया, पूरी समर उसने कहा कि मैंने कुछ भी सेव करके नहीं रखा क्योंकि बहुत वार्म डेज थे, स्प्रिंग डे था, तो मैंने क्या किया, पूरी जो समर्स थे वो मैंने गाना गाते हुए बिता दिया। तो अब एंट ने भी टॉन्ट किया, इसको ताना देते हुए क्या बोला, अच्छा तो तुमने अपने कुछ भी सेव करके नहीं रखा समर डे में, तो अब क्या करो तुम विंटर में डांस करते करते ये विंटर्स भी बिता दो। यानी ये था कि तुमने वेस्ट किया अपना टाइम, तो अब तुम्हारे साथ यही होना है, तो तुम अब डांस ही करो। तो ये बिल्कुल एप्रोप्रिएट है यहाँ पर वर्ड। क्वेश्चन नंबर 4. विच लाइन्स इन द पोएम एक्सप्रेस द पोइट्स कमेंट, रीड देम अलाउड। अब वो कौन सी लाइन्स हैं जो पोएम में एक्सप्रेस करें पोइट्स के कमेंट्स, जो पोइट ने कमेंट की थी। तो लास्ट लाइन जो 2 लाइन्स थी ना बच्चों, उसमें पोइट ने खुद बोला है। क्या बोला था उसने? The poet's comments expressed in the last 2 lines. Folks call this a fable. बच्चे ये आइल होगा, आई लगा के फिर इसको आई विल, इधर ये आई विल होगा, तो आई विल वॉरन इट ट्रू। यानी लोग समझते हैं कि ये सिर्फ फेबल है, बट ये सच है। तो ये कमेंट किया था हमारे पोइट ने। ठीक है, राइट द कमेंट इन योर ओन वर्ड्स। अब हमें ये जो हमने पढ़ा इनको अपने शब्दों में लिखनी है, जो पोएम हमने पढ़ी इनको अपने वर्ड्स में लिखना है। तो पीपल से दैट दिस स्टोरी ऑफ द क्रिकेट एंड द एंट इज़ इमेजिनरी और अ फेबल विद अ मॉरल। अब लोग कहते हैं कि ये सिर्फ एक स्टोरी है क्रिकेट की और एंट की, जो कि इमेजिनरी है और एक फेबल है, मॉरल स्टोरी है, बट आई थिंक दैट द स्टोरी इज़ ट्रू। लेकिन ये जो स्टोरी है वो बिल्कुल सच है एंड एजुकेटिव है। सम पीपल लिव ओनली इन द प्रेजेंट।
कुछ पीपल क्या करते हैं, प्रेजेंट में जीते हैं, दे स्पेंड वॉट दे अर्न एंड मेक मैरी बट दे रिग्रेट दिस हैबिट लेटर ऑन। कुछ जो अपना टाइम होता है वो वेस्ट कर देते हैं और बाद में वो पछताते हैं, ठीक है। तो यही है। क्वेश्चन 5, इफ़ यू नो अ फेबल इन योर ओन लैंग्वेज नरेट इट टू योर क्लासमेट। तो ये खुद करना है बच्चों आपको। क्वेश्चन नंबर 5, ये वैसे इतना ज़रूरी नहीं है, ये आपके क्वेश्चन बस यहीं तक थे। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।